श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 28 फरवरी को बुधवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का दिन है। देखिए, इस बार की चतुर्थी बहुत ही शुभ संयोग लेकर के आई है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को ही समर्पित होती है। देखिए, आज बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो इस विशेष और दुर्लभ संयोग में आपको ये चमत्कारिक उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए, गुरुजी ने बताया है, यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आपको चतुर्थी का यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, गुरुजी ने बताया है, यदि आपको आर्थिक संकटों का लगातार सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आपके जीवन में धन की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ रहा है, धन की वजह से आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। देखिए, यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, किसी की भी बात नहीं मानते हैं, तो आज रात्रि में आपको चमत्कारी दीपक का यह दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, आज की इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, आपके जीवन से सारे संकट और समस्याओं का अंत हो जाएगा। देखिए, आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, यानी कि जो रुई की फूल बाती होती है उसका आपको प्रयोग करना है। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, जब भी हम अपने दीपक में घी का प्रयोग करते हैं तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह भी समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार से आपको गोलबाती का दीपक तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी होगी। देखिए, हरी इलायची साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए, इस दीपक को और इस हरी इलायची को लेकर के आपको आज रात्रि में पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यदि आप इस उपाय को अपने घर पर करना चाहते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं। देखिए, घर पर यदि आपके शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यदि मंदिर में इस उपाय को करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है, इससे आपको मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो इससे शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर रहे हैं तो जब भी आप प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे तरफ इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, या फिर आपको शिवलिंग के पास में ही इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो आप 2 प्रकार से इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए, आपके पास जो हरी इलायची है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान शिव से और भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे बच्चों में जो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है, वह यदि किसी भी गलत संगत में अटक चुके हैं तो उन्हें आप इस गलत संगत से बाहर निकालें। साथ ही साथ उन्हें अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त हो और उनका जो व्यापार है वह अच्छे से चलने लगे। जिस भी प्रकार से आपके बच्चों के रूप में आपकी कामना है, उससे बोलते हुए आपको ये जो हरी इलायची है उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए, यदि आप इस दीपक को शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर रहे हैं तो एक विशेष प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित करना है, यानी कि आपको इस दीपक को शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है उनके पास में ही आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक के अंदर भी आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, यानी कि जिसे हम फूल बाती कहते हैं उसका प्रयोग करना है, और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इस प्रकार से एक दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी है। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का गमला है, वहाँ पर आपको इस दीपक को और एक हरी इलायची को लेकर के शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि में पहुँच जाना है माता तुलसी के पास में।
अब देखिए इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी पीसी हुई हल्दी भी लेनी होगी, क्योंकि हल्दी से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। अब देखिए आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, सबसे पहले तो उस हल्दी में आपको इस हरी इलायची को अच्छे से कर लेना है, यानी कि इस हरी इलायची को आपको उस हल्दी के अंदर डुबो देना है। अब इस हरी इलायची को आपको तुलसी जी की जो मिट्टी होती है उसे थोड़ा सा हटाना है, और उस मिट्टी में आपको और मिट्टी के वहाँ पर आपको इस हरी इलायची को रख देना है। फिर से आपको इस मिट्टी को ढक देना है। देखिए जब भी आप मिट्टी को हटाएंगे तब आपको एक विशेष प्रकार का ध्यान रखना है कि मिट्टी को हटाते समय आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। दोस्तों आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और आपको कामना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई है उन्हें आप दूर करें। घर में जो लगातार अशांति बनी रहती है, ग्रह क्लेश बना रहता है, उसे आप दूर करें। और इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा और चमत्कारी उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। देखिए दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटे को मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। दोस्तों जो आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे वो आपको जो कलावे का धागा आता है जिसे हम हाथ में बांधते हैं उसी बाती का आपको प्रयोग करना होगा, क्योंकि लाल रंग की बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। अब देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरी इलायची भी लेनी होगी। देखिए हरी इलायची का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। अष्टमी की तिथि देवी लक्ष्मी को समर्पित होती है, तो भगवान गणेश को भी हरी इलायची प्रिय होती है और माता लक्ष्मी को भी हरी इलायची बहुत अधिक प्रिय होती है। अब देखिए इन दोनों दीपक को और 2 हरी इलायची को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है रात्रि के समय अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की प्रतिमा है उनके सामने ही आपको यह दीपक प्रज्वलित करने होंगे। देखिए दोस्तों आपके पास 2 दीपक हैं, तो एक दीपक तो आपको माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है, एक दीपक आपको भगवान गणेश के सामने रखना है। देखिए लंबी बाती का दीपक हमेशा हम देवियों के समक्ष रखते हैं, तो लंबी बाती का दीपक हमें माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है और गोल बाती का दीपक हमें भगवान गणेश के समक्ष रखना है। अब इन दोनों ही दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं उनमें से पहली हरी इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, हमें हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, साथ ही साथ हमारे व्यापार में तरक्की मिले। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो एक हरी इलायची है आपको गोल बाती वाले दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो धन की समस्याएं, आर्थिक संकट हैं, उन्हें आप दूर करें और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहें। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो दूसरी हरी इलायची है इसे आपको लंबी बाती वाले दीपक के अंदर डाल देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की चतुर्थी तिथि पर किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उससे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।